लड़कियां लड़कियां हैं राजकुमार जी के। अच्छा। लड़का भी नहीं है, तो भी सारा काम काज छोड़ के वो खेती सारी ठेके देते हैं और सारा जीवन यहीं लगा रखा है, दिन रात एक रखी है। इसे भी आप एंट्री करोगे तो ये पता नहीं चलेगा ये शमशान घाट, ये लगेगा कि ये कोई बड़े शहर का पार्क है। तो इस बार कितने पौधे बांटने की मन में है? हम जी अब की बार करोड़ से टपा देंगे, 1 करोड़ से। 1 करोड़ से टपा देंगे। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं चूली कलां गांव में। मेरे पीछे की तस्वीरें देख करके आप सोच रहे होंगे कि ये किसी गार्डन में खड़ा हुआ हूं या किसी पार्क में खड़ा हुआ हूं, लेकिन ये आपको बता दूं कि ना तो ये गार्डन है ना ये पार्क है, बल्कि ये है चूली कलां गांव का शमशान घाट। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, चूली कलां गांव का शमशान घाट। ये तस्वीरें देखिएगा आप, यहाँ पे अलग अलग तरह के फूलदार पौधे जो लगाए हुए हैं, फूल जिन पे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस तरफ आप देखिएगा कि हरे, लाल, नीले, पीले कलर के फूल देख करके और बीच में इंटरलॉक की ये टाइलों से बनी है सड़क देख करके इस शमशान घाट की एक अलग ही छटा जो है वो प्रतीत हो रही है। देखिएगा आप, ये शमशान घाट है। शमशान घाट के आगे की भी तस्वीरें दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले बीच में ये जो गड्ढे आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे कुछ अभी तक काम जो है वो पेंडिंग है, प्रोसेसिंग में है। इस तरफ की तस्वीर, ये एक आपको छोटी सी एक क्यारी जिसको बोलते हैं वो दिख रही होगी। यहाँ पे भी अब आगे जो है वो पौधे लगने हैं या क्या कुछ लगना है वो चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे अगर मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो पीने के पानी के लिए यहाँ पे ये टैंक लगाया गया है, बैठने के लिए यहाँ पे ये चेयर लगाई गई है, और यहाँ से आगे ये पूरी इंटरलॉक टाइल से बनी ये काफ़ी चौड़ी सड़क जो है वो बनाई गई है। आगे भी और बहुत सी सुविधाएं दी गई हैं। इधर जो है पार्क बनाया गया है, और यानी कि यहाँ पे आकर के देखते हैं तो ये लग नहीं रहा कि ये गांव का शमशान घाट है। ऐसा लग रहा है कि गांव का कोई एक बगीचा होगा और इस बगीचे में लोग सैर सपाटा करने के लिए आते होंगे। लेकिन आते तो यहाँ पे भी सैर सपाटा करने के लिए हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा संख्या में नहीं, कुछ एक लोग आते हैं क्योंकि शमशान घाट है। चलिए अब यहाँ पे गाँव के कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। कितना समय हो गया जी आपको ये शमशान घाट? यहाँ जी मेरे को 5.5 साल हो गए जी। 5.5 साल हो गए। 5.5 साल पहले ऐसा ही था या अभी आपने बनाया ये ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं था जी। यहाँ बिल्कुल बंजर भूमि थी। यहाँ कांटों की जो छड़ी की वे सूढ़ों वाली किकर होती हैं वे थी, वे सब यहाँ से काटी गई और यहाँ ये अच्छे पेड़ लगाए गए। अच्छा, आपने अकेले ने ये सारा कुछ किया? ऐसा है जी, मदद पूरे गांव की है। जो अगवानी जो कुछ की है वो अकेले ने की है, मदद पूरे गांव की है। यानी कि गांव के युवा लड़के जो हैं या साथी है जी, उनको जो अगर एक कॉल करता हूँ तो यहाँ 100 बच्चे आ जाते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो अब यहाँ पे इस शमशान घाट में आपने फूल के पौधे वगैरह लगा रखे हैं, फूलदार और छायादार वृक्ष लगा रखे हैं। ये जो बीच में ये आपने क्यारियां खोद के रख रहे हैं, ये अभी जी मैं इनके अंदर फूलों के पौधे बांटने के लिए 11 की 25 तारीख को बांटूंगा जी। उनके लिए तैयारी कर रखी है, यहाँ लगाऊंगा, फिर फ्री पौधे बांटेंगे जी। हाँ, पिछले साल हमने 10.5 लाख पौधे बांटे जी, तो अब की बार हम करोड़ों से ज़्यादा उम्मीद करते हैं। बार आपने 10.5 लाख पौधे बांटे जी। अच्छा। हाँ, ये पौधे आपने खुद तैयार किए? खुद तैयार करता हूँ जी और यहाँ बांटता हूँ। अच्छा, तो इस बार कितने पौधे बांटने की मन में है? हम जी अब की बार करोड़ से टपा देंगे। 1 करोड़ से? 1 करोड़ से टपा देंगे। सैल्यूट है इनकी सोच को। पिछली बार 10 लाख एक नाम लेके देखिएगा, बहुत बड़ी जो संख्या हो जाती है 10 लाख। पिछली साल जो है इन्होंने फूल के पौधे जो है वो बांटे थे। ये पौधे आपने गांव-गांव में बांटे थे या आसपास जी? ये जी लगभग सरसा और फतेहाबाद और हिसार और नौर जिले तक भी ये पौधे लगे हैं। तहसील? हाँ जी जी। लीजिएगा, सिरसा के आसपास के इलाके में इन्होंने जो है ये पौधे बांटे, और इस बार 1 करोड़ का इनका टारगेट है। तो 1 करोड़ में लगभग पूरा हरियाणा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, एक साथी और हमारे साथ यहाँ पे हैं। भाई साहब, आपके गांव का शमशान घाट देखा हमने, बहुत ही सुंदर, ऐसा दिल कर रहा है कि आके मर ही जाए यहाँ पे। सर, ये अपने हिसार डिस्ट्रिक्ट सिरसा में भी आपको नहीं मिलेगा। इतना मेहनत करते हैं राजकुमार समाज से भी, 6-7 सालों से लगे हुए हैं लगातार।
दिन रात यहीं कर रखी है। मतलब घर में बच्चे हैं, लड़कियां हैं राजकुमार जी के, अच्छा। लड़का भी नहीं है, तो भी सारा काम काज छोड़ के खेती अपने ठेके दे देते हैं। छोटी सी खेती करते हैं, 5-6 किले खेती है, वो खेती सारी ठेके देते हैं और सारा जीवन यहीं लगा रखा है, दिन रात एक कर रखी है। सुबह 4 बजे टुंटी आई वाटरवर्क्स की तो यहाँ मिलेंगे आपको, रात को जो 9 बजे टुंटी आएगी तो आपको यहीं मिलेंगे। ना ये भूख की देखते हैं ना प्यास की देखते हैं, सारा दिन बस यही रहते हैं। और पौधे भी अपने नज़दीक की शमशान भूमि जैसे नज़दीक के गाँव उनमें भी लगवा खुद जाते हैं लगवाने के लिए, अपना टाइम निकाल के वहाँ भी मेहनत करते हैं। गांव में भी बहुत पौधे लगाए हैं, पर थोड़ा सा गांव में संभाल नहीं हो पाती, एक जगह तो रह के संभाल कर लेते हैं। और जैसे स्कूलों में बहुत पौधे बांटते हैं हर बार वो तो फिर आगे जिनके यहाँ लगाते हैं गांव में, वो तो उनकी जिम्मेवारी बनती है ना कि उसकी संभाल। हाँ, वो उनकी जिम्मेवारी बनती है। सारा दिन राजकुमार भाई साहब तो संभाल नहीं सकते। हाँ, तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सर। यहाँ आते हैं बाहर से बहुत से लोग घूमने के लिए भी, अब सैर करने आने लगे सर। नहीं तो शमशान भूमि में डर लगता था, शमशान भूमि कैसे जाएंगे। अब तो हमारे माताएं बहनें हैं ना, वो भी शाम को घूमने आती है यहाँ पे। हाँ, बहुत वो बच्चियाँ भी सारा दिन घूमती रहती हैं। इन्होंने पेड़ पौधे इतने लगा रखे हैं फलदार, और जैसे फ्रूट वाले पौधे भी बहुत लगाए हुए हैं। बच्चों को स्पेशल बांटते हैं, यहाँ बेचता कुछ नहीं है राजकुमार, सारा फ्री सेवा देता है। हाँ, जितने भी फ्रूट के पौधे भी लगा रखे हैं। हाँ, फ्रूट के बहुत पौधे हैं सर। जैसे यहाँ अमरूद चल रहा है अब सीजन में, अमरूद रोजाना 30-35 किलो तोड़ते हैं ये, और रोज गांव में जाके जहाँ बच्चे मिलते हैं उनको बांट देते हैं सर। हाँ, तो फलदार भी पौधे हैं, फूल के आप देख ही रही हो जैसे, या तो ऐसे तो सर कोई सरकारी गार्डन भी नहीं मिलेगा इससे जैसा। हाँ, ये हमने देख लिया, स्टार्टिंग में आते ही देखा था तो ऐसा लग रहा था कि किसी गार्डन में या बगीचे में हम घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आकर के देखा, गांव के लोगों ने बताया कि ये शमशान घाट है, तो सोचा कि क्यों ना ऐसा विचित्र शमशान घाट जो है वो आप लोगों को भी दिखा दिया जाए। इतना बड़ा प्रयास, इतना बड़ा इनिशिएट केवल और केवल एक अकेला इंसान जो है वो ये कर रहा है। हालांकि गांव का सहयोग उनको अच्छी तरह से मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आगे चलने वाला जो है वो शुरुआत में चाहिए होता है, और वो आगे चलने वाला इंसान इनको राजकुमार मिला। और राजकुमार मिलने के बाद इस शमशान घाट की आप छटा देखिएगा, एक अलग ही तरह से प्रतीत हो रही है। यहाँ पे ये इधर मैं कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूँगा इस तरफ आपको दिखाए, ये पार्क बनाया हुआ है। हालांकि थोड़ी क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है, आगे पेड़ पौधे और तैयार कर रहे हैं, तो कुछ इसमें घास की कटाई जो है वो करने वाली है, लेकिन फिर भी इसमें हम कह सकते हैं कि एक बहुत सुंदर दृश्य जो है वो यहाँ पे प्रतीत हो रहा है। चलिए अब आगे की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। लगातार इस शमशान घाट का विजिट मैं कर रहा हूँ, आपको भी साथ के साथ करवा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, तो लगातार बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे इस शमशान घाट में दूसरे शमशान घाट से कुछ अलग है, बहुत कुछ अलग हमें देखने को यहाँ पे मिला है। इसीलिए सोचा कि क्यों न आपको भी एक इसकी सैर करवा दी जाए, विजिट करवा दिया जाए। यहाँ पे पेड़ पौधे देखिएगा बहुत ज़्यादा मात्रा में लगे हुए हैं, क्योंकि ये पेड़ पीछे जब कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी बहुत ज़्यादा खली थी, तो उसका कहीं ना कहीं एक कारण ये भी था कि हमने वातावरण में जो है अपने आसपास के इलाके में जो है वो पेड़ पौधे अपने लालच के लिए काट लिए हैं, और वो लालच के लिए काटे हैं, तो उसका खामियाजा जो है वो हमें भुगतना पड़ा। क्योंकि प्रकृति का नियम है कि प्रकृति को अपने लालच के लिए आप कष्ट पहुँचाओगे, दुख पहुँचाओगे, तो प्रकृति जो है वो उसका बदला स्वयं लेगी, खुद लेगी। और इसका उदाहरण हम लगातार जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। कभी भूकंप आ रहे हैं, कभी तूफान आ रहे हैं, और कभी इस तरह से कोरोना जैसी महामारी आ रही है, तो उसमें ऑक्सीजन की कमी आ रही है। ये बैरिकेड्स जो हैं ये यहाँ पे रख रखे हैं, जो किसी भी तरह से इसका प्रयोग करना होता है तो ये धर्मपाल मूंड की धर्मपत्नी ने जो है वो दिए हैं। और ये इधर देखिएगा आप, इस तरफ जो संस्कार करने का जो शेड है वो शेड बनवाया हुआ है, उसके नीचे ये आप देखिएगा चिता जहाँ पे रखी जाती है वो यहाँ पे एक पक्का जो है वो बना दिया गया है। लेकिन उसके दूसरी तरफ जस्ट देखिएगा, वहाँ पे फूल के जो पौधे लगाए हुए हैं, गेंदा जिसको बोलते हैं, वो लगा हुआ है। अगर बाहर संस्कार करना होता है तो बाहर संस्कार के लिए अलग से
ये जगह बनाई हुई है, लेकिन इसके जस्ट आगे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं और यहाँ पे भी फूल लगाए जाएंगे। यहाँ हाँ जी, फूल लगाए जाएंगे। यहाँ पे भी हाँ फूल जी, लगाए जाएंगे। जितनी खाली जगह हैं जी, ये सब जगहों में फूल लगाए जाएंगे जी, फिर ये बांटे जाएंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, सब पौध तैयार करेंगे जी, यहाँ पे पौध तैयार करके फिर बांटेंगे जी। 11वें महीने की 25 तारीख को बांट देते हैं जी, यहाँ स्टार्टिंग है जी। ठीक है। अगर ये आप भी यहाँ से जो फूल के पौधे लेना चाहते हैं तो 25 नवंबर को यहाँ पे ये पौधे बांटने का काम करेंगे। तो 25 नवंबर से आगे जो है ये लगातार बांटते रहेंगे, क्योंकि 1 करोड़ जो पौधे हैं वो बांटे जाने हैं। तो ऐसे में 1 करोड़ पौधों के लिए आप अगर लेना चाहते हैं पौधे तो आप भी यहाँ पे आ सकते हैं। चलिए गाँव के कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। भाई साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे शमशान घाट को देख करके, कैसा लगता है? हमारे तो है ऐसा एरिया में नहीं है जी। अच्छा। और ये राजकुमार की सारी देन है, कोई मेरे को आ जाए पानी की थोड़ी मोटी मदद करा दें बस। ये भी जी मेरे अच्छे से हाँ, बाकी कोई पौधा में एकला वही थोड़ा नहीं है, काम ज़्यादा बढ़ गया, कोई सहयोग करवा दें, पानी डलवा दें, कोई आ जाए कोई चीज़ बांटनी हो सके लागे बंटवा दें जी। बाकी काम इसका ही है जी, मान तो बता दे वो करवा दें। ठीक है। राजकुमार जी, एक बात और बताइएगा मुझे, यहाँ पे जो आप पौधे बांटोगे तो वो लोग खुद लेने आते हैं या आप खुद पहुँचा के आते हो वहाँ? यहाँ लेने आ जाते हैं जी। कई जगह जागे भी लगा के आता हूँ जी, जैसे सरकारी संस्था है वहाँ लगा भी देते हैं जी। अच्छा, हम हाँ जी, मेरे गांव से 5-4 है जी ऐसे। ये अंकल जी है हमारे पूरे सहयोगी, हम कई जगह तो जाकर लगा के भी आए हैं जी। शुक्रिया बातचीत के लिए। अब इसका एक ये जो राजकुमार ने ये प्रयास किया, इसको देखते हुए आगे लोगों ने भी और इस पे इम्प्लीमेंट किया है, वो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा। उससे पहले एक गुरुजी और हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस प्रयास को लेकर? ये बहुत ही सराहनीय कदम है जी राजकुमार का, और हमारे इलाके में इस तरह की पहली शुरुआत इन्होंने ही करी है। आज इनको देखें, कहीं से भी आप एंट्री करोगे तो ये पता नहीं चलेगा ये शमशान घाट है, ये लगेगा कि ये कोई बड़े शहर का पार्क है। तो बहुत ज़्यादा पौधे, सब वैरायटी लगभग मिल जाएंगी यहाँ। और पिछले साल भी लगभग 14.5 लाख पौधे फ्री बांटे थे, दूर दूर से लेने आते हैं लोग। और जहाँ इन्होंने खुद लगाए वहाँ अब भी उनकी देख रेख लोग कर रहे हैं। इनको देख करके आसपास में जैसे दड़ोली, चूड़ी बागड़ियाँ, यहाँ भी शमशान घाट की सफाई का काम, पौधे लगाने का उन्होंने शुरू कर दिया है। इनकी देखा देखी, यानी एक आदमी ने शुरुआत की, पीछे लगने वाले बहुत हो जाते हैं। अकेला चला था, कारवां बढ़ता गया, तो इस इलाके में लगभग कारवां इस टाइप का बढ़ रहा है। जो भी सार्वजनिक स्थल हैं वहाँ पार्किंग की व्यवस्था होने लगी है, पार्क की बढ़िया बढ़िया पौधे लगने लग गए हैं। वो देन राजकुमार की है। और इनके सहयोग के लिए पूरा गांव सहयोग, जो भी कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जैसे लाइट की ज़रूरत पड़ी शमशान घाट में रात को लाइट करने के लिए, तो लाइट लगवा दी, CCTV कैमरे लगवा दिए, पानी की टंकियाँ लगवा दी, शेड वगैरह बनवा दिए। ये जो रास्ते बनवा रखे हैं पक्के पंचायत की मदद से, ये हो गया। तो जो भी ज़रूरत पड़ती है इनको बस एक बार कहने की ज़रूरत होती है, शमशान घाट में अब इस चीज़ की कमी है, वो तुरंत पूरी कर दी जाती है गाँव वासियों के द्वारा। सारा गाँव पूरा सहयोग देता है। ठीक है, चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो इस प्रयास से, इस राजकुमार गांव के जो राजकुमार हैं उनके इस प्रयास से गांव के लोगों ने एक सबक और भी लिया और एक और नई मुहिम जो है वो शुरू कर दी। केवल चूली गांव ही नहीं बल्कि आसपास के गांव के लोगों ने भी शमशान घाट को पक्का करने के लिए और शमशान घाट को इस तरह से बनाने का जो संकल्प है लिया है, वो बीड़ा है, वो उठाया है। अब यहाँ से मैं इस दीवार के दूसरी तरफ एक आपको मंदिर दिखाना चाहूँगा। ये मंदिर आप देख रहे होंगे, इस मंदिर के यहाँ भी खाली जगह पड़ी हुई है और वो जो खाली जगह है उसका प्रयोग जो है वो गांव के लोगों ने किस प्रकार से किया है, किस प्रकार से कर रहे हैं, वो रिपोर्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन इसके बाद वो रिपोर्ट दिखाऊंगा, वो रिपोर्ट देखना ज़रूर मत भूलिएगा, क्योंकि उस रिपोर्ट में इस शमशान घाट से प्रेरित होकर के उस मंदिर का जो है वो निर्माण है, जो उसकी छटा को सुधारने का, उसकी अलग छटा दिखाने का प्रयास किया गया है, वो इसी शमशान घाट से प्रेरित होकर के युवाओं ने वो कदम उठाया है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी, किस प्रकार से आप इस वीडियो को देखते हैं, कि क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद दूसरा पार्ट इसका जो है वो भी देखना मत भूलिएगा। कैमरा सहयोगी मुकेश के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।